पाकिस्तान को दूसरे ट्वेंटी मैच में 5 विकेट से शिकस्त दे दी। इस शिकस्त के बाद आखिरी ट्वेंटी के लिए पाकिस्तानी टीम में ताबड़तोड़ तब्दीलियों का इम्कान। आखिरी ट्वेंटी मैच में चंद तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान की बेहतरीन प्लेइंग 11 क्या होगी, मुकम्मल तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम तर खबरें रिकॉर्ड शेड्यूल आपको सबसे पहले जहां पर मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हुसैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से आगाह करते चलें कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे ट्वेंटी मैच में 5 विकेट से शिकस्त दे दी है। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम में सिर्फ 2 तब्दीलियों का इम्कान है, क्योंकि ज़्यादा तब्दीलियां करने से भी टीम का कम्बिनेशन बिगड़ जाता है। इसलिए इन 2 तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर एक नज़र। ओपनिंग की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आएंगे बाबर आजम और उसके साथ आएंगे फ़खर जमान, जबकि नंबर 3 पे नाम आता है हैदर अली का, जिसको इफ्तिखार अहमद की जगह पाकिस्तान के तीसरे 20 मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। नंबर 4 पे नाम आता है मोहम्मद हफीज़ का, जबकि नंबर 5 पे नाम आता है पाकिस्तान के एक और सीनियर बैट्समैन शुएब मलिक का, जबकि नंबर 6 पे नाम आता है पाकिस्तान के यंग विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे नाम आता है इमाद वसीम का और नंबर 8 पे नाम आता है शादाब खान का। अगर नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पे नाम आता है वहाब रियाज का, जिसको मोहम्मद आमिर की जगह आखिरी 20 मैच के लिए पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद आमिर दूसरे 20 मैच में इंजरी का शिकार हो गए थे। नंबर 10 पे नाम आता है शाहीन शाह आफरीदी का और नंबर 11 पे नाम आता है हारिस रऊफ का। ये होगी आखिरी 20 मैच के लिए पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बिल्कुल कन्फर्म प्लेइंग 11। और इस प्लेइंग 11 में मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के एक जबरदस्त और यंग बैट्समैन हैदर अली डेब्यू करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा एक खुशी की बात है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में कि ये तब्दीलियां करनी चाहिए या फिर अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।